हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। आपके ऑप्शन है ए सामान्य बुद्धि का बालक, बी प्रखर बुद्धि का बालक, सी उत्कृष्ट बुद्धि का बालक, डी प्रतिभाशाली बालक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि का बालक। यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि का बालक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? आपके ऑप्शन है ए 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 13 वर्ष, सी 5 से 11 वर्ष, डी 6 से 12 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासीय विधि, डी सांख्यिकीय विधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए स्थान संबंधी बुद्धि, बी भावात्मक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी भाषात्मक बुद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भावात्मक बुद्धि। गार्डनर के 7 बुद्धि अधिमान में भावात्मक बुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ए 125, बी 80, सी 120, डी 100। दोस्तों, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ निकालने का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुना 100। तो देखिए, यहाँ पर मानसिक आयु दिया है 5 वर्ष, वास्तविक आयु दिया है 4 वर्ष। तो फार्मूले में इन नंबरों को हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा 5 बटे में 4 गुना 100। 4 से 100 को कटाएंगे, 25 बार में कटेगा, 25 का 5 में गुना कर देंगे, हमारा 125 आ जाएगा। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी? 125। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए बीएन झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष में, बी 4 वर्ष में, सी 5 वर्ष में, डी 6 वर्ष में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एलेकिया है, एलेकिया क्या है ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता। एलेकिया पढ़ने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपके ऑप्शन है ए 150, बी 280, सी 390, डी 460। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 280। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? आपके ऑप्शन है ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टेनले हॉल, डी जेम्स सल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है ये हम लोग को बताना है। आपके ऑप्शन है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। आपके ऑप्शन है ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिशा सिर से पैर की ओर, डी वर्तुलाकार गति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास के संबंध में ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी डिंब अवस्था, सी बीजकरण, डी भ्रूणावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। दोस्तों निगेटिव क्वेश्चन में अक्सर हमको ध्यान देना होता है क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन हम लोगों से अक्सर गलत हो जाते हैं। तो गर्भाधान काल की अवस्था जो है वो शैशवावस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता मन तथा शरीर का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है ए पैर का, बी सिर का, सी धड़ का, डी सभी का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिर का। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 206, बी 230, सी 270, डी 320। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। बाद में वयस्क होने तक ये हड्डियां आपस में जुड़कर 206 हड्डियां ही बच जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को कितने महीने पर पहचानना शुरू कर देता है, ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए 6 माह पर, बी 8 माह पर, सी 9 माह पर, डी 3 माह पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 3 माह में। बालक अपनी माँ को 3 महीने पर पहचानना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आपके ऑप्शन है ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 450 ग्राम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क 350 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी बाल्यावस्था में, डी शैशवावस्था व किशोरावस्था में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था व किशोरावस्था में। शैशवावस्था व किशोरावस्था में बालक जो है वो कल्पना जगत में विचरण करने लगता है, वह कल्पनाओं की दुनिया में रहने लगता है। वह हमेशा सोचता है कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में करने लगता है? आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष में, बी 2 वर्ष में, सी 3 वर्ष में, डी 4 वर्ष में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष में। बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष में करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था में। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाने वाला कार्य बालक शैशवावस्था में करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश, बी माँ, सी ध्वनि, डी भोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। बालक सर्वप्रथम प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए दमन, बी शांत, सी उत्तेजित, डी सक्रिय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शांत। बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1930, बी 1887, सी 1879, डी 1590। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रुचियाँ, बी आवश्यकताएं, सी असुरक्षा, डी अभिवृद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। आपके ऑप्शन है
ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, डी स्व केंद्रित अवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए हरलाक का, बी जेम्स ट्रेवर का, सी मैकडूगल का, डी मुनरो का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हरलाक। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलाक का है। क्वेश्चन नंबर 29, किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए जॉन एंड सिम्पसन, बी गैसल, सी स्टैनली हॉल, डी गिडफ्रे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्टैनली हॉल। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन स्टैनली हॉल का है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। आपके ऑप्शन है ए हाइडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी, डी E.L. पिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह कथन जीन पियाजे जी का है। तो दोस्तों ये थे सीटेट सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।